नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं टी वन भारत। औरंगाबाद के जामियातुल सुफ़ा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यह प्रोग्राम नावाडी रोड ईदगाह वाइट लिली हाउस में प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया सीरत क्विज तहरीरी मुसाबका। यहाँ पर दरअसल आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में खास करके इनामी मुकाबला किया गया। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने पर सभी को इनाम से नवाजा गया। खास करके ये प्रोग्राम ख़वातीनो इस्लाम के लिए रखा गया था। जामियातुल सुफ़ा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं फ़हीम हसन साहब नदवी, उन्होंने कहा कि माशरे के अंदर दीन की कमी है और ख़वातीनों के अंदर दीनदारी की कमी है। इसलिए हमारा ट्रस्ट ये चाहता है, हम तहरीक से जोड़ने की कोशिश सभी ख़वातीन को कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस तहरीक में जुड़े। अगर एक मर्द पर पढ़ता है तो एक फ़र्द पढ़ता है, और अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरी नस्ल पढ़ती है। इसलिए हम चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए और आपके चैनल के ज़रिए हम ख़वातीन तक ये मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तहरीक से ख़वातीन जुड़े। और ख़ास करके बच्चियों के लिए हमारे पास एक ख़ास करके आलिमा का कोर्स भी है और कई तरह के कोर्सेज़ जो बच्चियों के लिए हमारे पास कराए जा रहे हैं जामियातुल सुफ़ा के इदारे में। इसमें आकर के ज़रूर से ज़रूर एडमिशन लें और यहाँ पर आकर तालीम हासिल करें। और फ़हीम साहब नदवी ने यह भी बताया कि यहाँ पर सीरत क्विज़ का आज फाइनल मुसाबका है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाली बच्चियों को इनाम से यहाँ पर नवाजा जाएगा। और ख़ास करके जब इनाम देने की बारी आई तो उन्होंने ख़ास करके जामे मस्जिद के पेश इमाम कारी सैयद अनवर साहब को उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी और उन्हीं के हाथों बच्चियों को इनाम भी दिलवाया। सुनिए फ़हीम साहब नदवी क्या कहते हैं और बाकी दो दिगर हजरात हैं उनके मेहमान खुसूसी जो उनके बुलाए गए दिगर हजरात, उनके क्या बयानात हैं, आगे सुनिए। जी अब मैं साहिबा सभा एमडी नौशाद आला साहिबा सभा 86 सेकंड डिवीजन है ये। साहिबा सभा फोटो क्लिक कीजिए भाई आप लोग जो साथ में साहिबा सभा सेकंड डिवीजन। ठीक है, मुबश्शिरा फातिमी मास्टर जुबैर अहमद साजिदा तबस्सुम शहला का थर्ड। ये गोल्ड मेडल है। मुबश्शिरा फातिमी ये भी थर्ड पोजीशन पे दो लोग हैं, इनको सिल्वर मेडल से नवाजा जा रहा है सर्टिफिकेट। अकीका परवीन ग्रुप बी में नाम दे रहा हूँ। अयाज अफजल एमडी अफजल हुसैन ग्रुप बी में आ जाइए, आ करके यहाँ पे रहिए। इनका नाम दे रहा हूँ, लोग यहाँ पे आके रहिए। ये अकीका परवीन आ रही है, अकीका परवीन इशराक अकीका परवीन
पीछे हटो। चलो। ग्रुप बी में नाम देना, वो लोग आकर के रहेंगे यहाँ पे। अयाज अफजल, एमडी अफजल हुसैन, वर्मा सिद्दीका, जैनब कुलसुम, अब्दुल मतीन, अब्दुल रहमान, जितने लोगों का नाम दिया हुआ है। अयाज अफजल, मैं डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब और डॉक्टर अरसलान साहब से दरख्वास्त करता हूँ और शाहिद अनवर साहब सारे लोग मिलकर इनाम से नवाजेंगे। जी अयाज अफजल ग्रुप बी में ये फर्स्ट डिवीजन पे हैं। अयाज अफजल जहाँ तक बुराई को फरोग देने की जरूरत है, ऐसे ही मुआशरे से अच्छाइयों को फरोग देने की जरूरत है, ऐसे ही बुराइयों के खात्मे के लिए हमें कोशिश करने की जरूरत है। ज़माने कदीम में जब हम जाते हैं तो ख़वातीन की एक लंबी फहरिस्त नजर आती है जिन्होंने इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर और दीन दावत दीन के लिए और दीनी उलूम को फरोग देने के लिए उन्होंने बेइंतहा कोशिशें की हैं और कुर्बानियां दी हैं। जब हम आते हैं सहाबियात रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की जिंदगी को देखते हैं, खुद अज़वाजे मुतहहरात में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है कि सहाबा किराम में वो बड़ी फ़क़ीहा थी। उन्हें उलूम कुरान और उलूम फ़िक़ह का अल्लाह ताला ने बहुत ही दस्तरस अता फरमाया था और वो बड़ी ही मजेदार है कि सहाबा किराम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इल्म सीखने के लिए आया करते थे, इल्म सीखते थे। ये मकाम और मर्तबा था। अभी एक किताब हमारी नजर से गुजरी है, डॉक्टर सहर अंबर नदीम सहर अंबरी की, जो हजरत मौलाना डॉक्टर नजीम इस्लाम साहब की छोटे की बहन है। उन्होंने एक किताब लिखी है खिदमत कुरान और ख़वातीन। उसमें एक लंबी फहरिस्त उन्होंने दर्ज किया है। उसमें एक वक्त के यानी 20वीं सदी के खातून का जिक्र हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका बड़ा उन्होंने तफसील के साथ जिक्र किया है। उनको आप अगर हजरात पढ़ते होंगे तो जानते भी हैं कि इख्वानुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान नहीं बल्कि यानी मिस्र की सबसे बड़ी तंजीम रही है दुनिया में इस्लाम को फरोग देने के लिए और लोगों के दरमियान इस्लाम के तारुफ कराने में इख्वानुल मुस्लिमीन का एक बड़ा रोल रहा है, जिसमें सैयद कुतुब शुरू से इसके अमीर रहे, फिर हजरत हसन बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हक है? बच्चों ने जवाब दिया, याद भी किया कि हम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक ये है हम अपने नबी की इताअत करें। अब इताअत का मतलब ये है, आजकल इताअत का मतलब ये हुआ है कि सिर्फ पढ़ लेना, याद कर लेना, ये इताअत नहीं। इताअत का मतलब ये है कि के प्रोग्राम के बारे में बताइए कि क्या खास मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो प्रोग्राम है सीरत क्विज़ तहरीरी मुसाबका और एक उसमें उन्वान लगा हुआ है इशाअत दीन और ख़वातीन इस्लाम की ज़िम्मेदारी। हमारी कोशिश ये है जामिअत सुफ़ा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारा है, इसके तहत ये प्रोग्राम हो रहा है और इसमें कोशिश ये चल रही है कि हम अपने बच्चियों में दीन को फ़रोग़ दें, हमारी बच्चियां दीन से जुड़ें, दीनी तहरीकात से जुड़ें और मुआशरे में, सोसाइटी में दीन को रिवाज दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों में दीन की रग़बत पैदा की जाए। और इसके लिए हकीकत ये है कि जब बच्चियां हमारे मुआशरे की जुड़ जाएंगी और दीनी राह पे गामज़न हो जाएंगी, दीनी तालीम से जुड़ जाएंगी, दीनी तालीम के फ़रोग़ में वो लग जाएंगी, तो एक नस्ल तैयार हो जाएगी। क्योंकि एक मर्द पढ़ता है तो एक फ़र्द पढ़ता है और अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरी एक नस्ल पढ़ती है। तो हम एक नई नस्ल की तरबियत की तरफ हम गामज़न हैं और उसके लिए कोशा हैं। आज इसी के मुताल्लिक़ ये प्रोग्राम रखा गया था। सीरत क्विज़ का आज फ़ाइनल मुसाबका था जिसमें बच्चियाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगी और उन्हें इनामात से नवाजा जाएगा किसी और मौके पर। और इसके लिए तमाम लोगों को बुलाया गया है और माशाअल्लाह हमारे बाहर से मेहमान कराम भी तशरीफ़ लाए हैं
اور ان کے بیانات بھی ہو رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں تک یہ میسج جا رہا ہے ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے جوڑا جائے اور دینی تحریکات سے جوڑا جائے، تاکہ ہمارے معاشرے میں دین کا فروغ ہو، اسلام کا فروغ ہو، ہمارے معاشرے کے جو بچے ہیں برائیوں سے بچ سکیں اور دین سے جڑ سکیں۔ اپنا تعارف دیں۔ میرا نام محمد فہیم الدین ندوی، میں سیکریٹری ہوں جامعۃ الصفا ایجوکیشنل ٹرسٹ کا، اور الصفا اسلامک اکیڈمی اس کے تحت چل رہا ہے، اور مدرسۃ الصفا، اور ایک بہت اچھا پروگرام جو اسکولنگ بچے ہیں جو اسکول میں جاتے ہیں ان کے لیے مکتب صفا دینی درسگاہ کا جو 3 سالہ بہترین ایک پروگرام نظام ہے، جس میں بچے 3 سال تک دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی سرٹیفکیٹ اور میڈل وغیرہ سے نوازا جاتا ہے۔